हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियाज इंस्टीट्यूट। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है नोइंग और नंबर्स। इसमें हम लोग जानेंगे नंबर क्या क्या होते हैं, किस तरह से नंबर को लिखा जाता है और किस तरह से नंबर के बारे में उसका नेमिंग किया जाता है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो हम RS अग्रवाल का मैथ का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोइंग और नंबर। नोइंग आवर नंबर, नोइंग और नंबर। तो बेसिकली नंबर जो है 10 ही होते हैं, जिससे सारे नंबर मिलकर बने होते हैं। तो वो नंबर कौन कौन से, चले मैं उस नंबर को लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो वो नंबर हमारे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही सारे नंबर, यही 10 नंबर है जिससे सारे नंबर मिलकर बने होते हैं। चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो सारे नंबर इसी 10 नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको डिफिनीशन बताने वाला हूँ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, उसको किस तरह से रियल नंबर को उसमें पुट किया जाता है, कौन कौन से नंबर को पुट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ रियल नंबर का, उसके बाद आपको उसके बारे में क्लियर करूंगा कि रियल नंबर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं डिफिनीशन। द नंबर दैट इंक्लूड both rational and irrational नंबर। वो नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, एरो देख के लिखता हूँ। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमारे वो नंबर आ जाएंगे जो P/Q के फॉर्म में हो। तो जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूँ, एग्जांपल में मेरा हो जाएगा 1/2, 2/3, कॉमा -2, कॉमा -1। क्योंकि मैं -2 को भी क्या लिख सकता हूँ, -2 को मैं भी -2/1 लिखा जा सकता है। अगर ऊपर में सिर्फ -2 दिया रहे तो नीचे में इसका मतलब क्या होता है, बट्टे के नीचे में 1 होता है। तो उससे आपको समझ लेना है, नहीं भी लिखा हो तो समझ जाना है कि बट्टे में क्या लिखा हो, -2/1 लिखा हो, 1 है। तो इस तरह से रेशनल नंबर हो गया। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर जो है हमारे हो जाएंगे √3, √2, पाई। तो ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि रेशनल रियल नंबर वह नंबर है जिसमें हमारे क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, दोनों नंबर आएंगे। तो रेशनल नंबर हमारे हो जाएंगे जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। जैसे 1/2, 2/3, वो -2, -1, इस तरह के नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। जबकि इरेशनल नंबर वह नंबर हो गए जो जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर के बाद हमारे हो गए नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले मैं उनका डिफिनीशन लिखूंगा नेचुरल नंबर का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए इरेज करते हैं बोर्ड को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे आगे नेचुरल
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो इसका डिफिनेशन लिखता हूं। ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड ए पार्ट ऑफ द नंबर system which include a part of the number system which include all the positive integer which include all the positive integer all the positive integer all the positive integers from 1 to infinity are known as natural number। ये सब क्या हुए नेचुरल नंबर हो गए। एग्जाम्पल लिखता हूँ, पहले एरो देकर एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि नेचुरल नंबर नॉट इंक्लूड जीरो। natural number and these are our APIs. So not the regions API, the Vox include Vox difficulties API. negative So I will first start with the regions API negative and start to have validations. number। I will create simple validations first to explain how it's done and why we are doing it. And और how we can तीसरा send पॉइंट है जो data लिखना to है Swagger और and actually see what response the client is getting. natural Let's start by rotating our APIs. number So we have to break a few are APIs here, a few endpoints. So let's go one by known one. as So if counting we get API, we aren't really passing any data to number। get ये हमारे हो गए async method. सारे That's all good. That's नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर के बारे में हो गया। नेचुरल नंबर हमारे वह नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर जो है नेचुरल नंबर कहलाएंगे हमारे। और नेचुरल नंबर में कौन से नंबर नहीं आएंगे, जीरो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। और नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया वह नंबर जिसको हम काउंट कर सके, वो क्या कहलाएंगे, काउंटिंग नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, हमारे काउंटिंग नंबर हो गए। तो ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अब फिर आगे पढ़ाऊँ, क्लियर करूँ दूसरा कॉन्सेप्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारे आ जाएंगे होल नंबर। होल नंबर के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा। पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करूँगा कि होल नंबर क्या होते हैं, आपको समझाऊंगा होल नंबर क्या होते हैं। पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख लेता हूँ। चलिए तो लिखते हैं। होल नंबर, the number without fraction, the number without fraction and the number without fraction and it is a collection of the number without fraction and it is a collection of positive
integers and 0 is known as whole number। तो हमारे क्या हो गया, वो नंबर जिसमें हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होंगे, और क्या होंगे, जीरो इंक्लूड होंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको होल नंबर के नेम से जानेंगे। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, होल नंबर क्या होता है। तो एग्जाम्पल में हो जाएंगे होल नंबर का, जीरो से इंक्लूड होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इसको मैं इन्फिनिटी का साइन इसको कहा जाता है। इसको इन्फिनिटी का को डिनोट करने के लिए साइन ही लगाया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इन्फिनिटी तक ये नंबर चले जाएंगे पॉजिटिव नंबर। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि वो नंबर होल नंबर कहलाएंगे जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होंगे, बल्कि जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। तो इस तरह से मैं होल नंबर को लिख सकता हूँ कि होल नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस 0। ये हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। नेचुरल नंबर प्लस 0 होल नंबर कहलाएंगे। अब दूसरा पॉइंट में लिखता हूँ इसमें, होल नंबर, 1 सेकेंड, होल नंबर does not include negative number and fraction। ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, जिसमें क्या क्या नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। जिसमें नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, बल्कि जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर जो आएंगे वो अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर, वो सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। तो चलिए अब आगे आपको बताता हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं उसको लिखा जाए, टॉपिक दिया जाए इंटीजर्स। मैं इंटीजर्स का डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको क्लियर करूंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी लिख कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो लिखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स टॉपिक डालिए, चलिए लिखता हूँ। Integers are exactly like whole numbers, but it also include negative नंबर्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स एग्जैक्टली होल नंबर के तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपको मैं देता हूँ, माइनस अप टू इन्फिनिटी तक से लेकर, जैसे मैं हो गया -5 बोल दूँ, -4, -3, -2, -1, 0 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट। इंटीजर्स हो गया क्लियर। इंटीजर्स एग्जैक्टली होल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं।
तो होल नंबर तो होंगे होंगे, साथ में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर ही होंगे। इंटीजर्स के बारे में पढ़ा रहा था मैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा रहा था। इसमें मैं पढ़ा रहा था इंटीजर्स का एक पॉइंट देकर लिखता हूँ, इंटीजर्स do not include what? Do not include 1/2, 3.14, minus 3.333, ये क्या है, नहीं इंक्लूड होंगे, किसमें, इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। क्या, फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए या डेसिमल वाले नंबर हो गए। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर नहीं इंक्लूड होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं इंक्लूड होंगे, या और डेसिमल वाले नंबर नहीं इंक्लूड होंगे, और क्या नंबर नहीं इंक्लूड होंगे, माइनस करके या आपको डेसिमल में दे दिया गया हो नंबर, वो भी आपको इंटीजर्स में नहीं इंक्लूड होंगे। इंटीजर्स में आपको साफ तौर पर क्या कहलाएगा, होल नंबर तो होंगे होंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर भी क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। होल नंबर होंगे होंगे लेकिन नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होंगे, लेकिन डेसिमल वाले नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर डेसिमल वाले कोई नंबर दूसरा होगा, पॉजिटिव नंबर डेसिमल वाले नहीं इंक्लूड होंगे, या और फिर फ्रैक्शन वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे इंटीजर्स में। तो आगे आप लोग, तो जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिए, जीरो इज also known as न्यूट्रल नंबर। जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर के नेम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप इंटीजर्स में जो है नंबर कौन कौन से आ गए, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इंटीजर्स में आपको ये नंबर आ गए, प्लस वाला तो आएंगे, साथ में माइनस वाला भी नंबर आएंगे, और क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो ये क्या कहला जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हमारे क्या कहलाएंगे, 1 सेकेंड, इंटीजर्स कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। चलिए आप लोग इसको आगे मैं फिर आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में टॉपिक लिखा जाए, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं इसके बारे में, चलिए मैं प्लेस वैल्यू के पहले अपनी मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में जो चर्चा करेंगे उसके बारे में बताएंगे, क्लियर करेंगे आपको कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, और प्लेस वैल्यू कौन किसको किसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में लिखा जाए, द पोजीशन ऑफ each, one second, the position of each digit in a number are known as value of प्लेस या प्लेस वैल्यू। तो ठीक है, तो इसका हो गया पोजीशन का। तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस तरह से जो है इसको जाना जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए 1423 है, तो इसमें कहा गया है कि 1403 है, इसको पूछ दिया गया प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का बताया जाए। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का क्या होगा बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे कि प्लेस वैल्यू जिस नंबर के बारे में बात किया गया है वो कौन से डिजिट पे है, वंस पे है या टेंस पे है या हंड्रेड्स पे है
या थाउजेंड्स पे है। जैसे इसमें पूछ दिया गया प्लेस वैल्यू 1 का बताइए क्या होता है प्लेस वैल्यू 1 का, तो इसमें हम काउंट करेंगे कि 1 जो हमारा नंबर जो है जिसके बारे में पूछा गया प्लेस वैल्यू पर किस प्लेस वैल्यू पर है, तो वो 1s पे है या 10s पे है या 1000 पे है या 100 पे है। तो पहले हम वो लोग देखेंगे, पहले वो देखेंगे। तो देखिए पहले मैं प्लेस वैल्यू काउंट करता हूँ 1, 10, 100, 1000। 10,000 पे हमारे क्या है प्लेस वैल्यू है, तो इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 10 100,000, 1 10 100,000, 10,000 हमारे हो जाएंगे प्लेस वैल्यू। 1 का क्या हो जाएंगे 10,000 प्लेस वैल्यू हो गए हमारे 1 के, ये हमारे क्या हो गए प्लेस वैल्यू हो गए। अगर इसमें पूछ दिया जाए हमारे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बताइए, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले काउंट करेंगे कौन से डिजिट पे कितने प्लेस पे हमारा 4 नंबर्स है। तो 1 10 100 पे है तो हमारा क्या हो जाएगा 400 प्लेस वैल्यू हो जाएंगे 4 के। जबकि पूछ दिया है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 कितने प्लेस पे है कितने डिजिट पे है वो काउंट करिए। 1 10 पे है तो हमारा प्लेस वैल्यू 2 का क्या हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 पे है तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में नंबर निकालते हैं प्लेस वैल्यू को। तो इसलिए चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के दे करके मैं भी समझाया हूँ अभी, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं। फेस वैल्यू in a number face value of each digit face value of each digit is actual value of that digit, and it never changes। क्या कहलाएंगे, किसी भी नंबर में फेस वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो किसी भी नंबर में फेस वैल्यू जिस भी डिजिट के बारे में बात किया वो डिजिट खुद क्या हो जाएंगे फेस वैल्यू हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, तो इन ए नंबर फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज ए नंबर इज सेल्फ अबाउट विच वी से। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको। एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं 3 6 9 8 2 1 ये एग्जांपल मैंने ले लिया। अब मैं पूछता इसमें पूछा जाएगा आपको फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछ रहा है। इसमें मैं एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछा गया तो हमारा फेस वैल्यू 3 का क्या हो जाएगा, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। इस नंबर में फेस वैल्यू क्यों पूछा गया, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू 3 का 3 हो जाएगा। जिस नंबर के बारे में पूछा जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होगा उस नंबर का, तो फेस वैल्यू वही नंबर इटसेल्फ हो जाएगा फेस वैल्यू। तो देखिए आप फेस वैल्यू 3 का क्या हो गया 3 हो गया। इसी तरह से पूछा गया आपको फेस वैल्यू ऑफ 6, तो फेस वैल्यू 6 का क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अगर पूछ दिया फेस वैल्यू ऑफ 9,
फेस वैल्यू ऑफ 9, तो इसका आंसर 9 ही हो जाएगा। पूछ दिया आपको फेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 ही हो जाएगा आंसर हमारा। फिर पूछ दिया आपको फेस वैल्यू ऑफ 2 इसमें, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 का 2 आंसर हो जाएगा। ये सब आंसर है आपको, ये सब आंसर है आपको, आंसर है। तो क्लियर हो जाए, मुझे अब लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू क्या कहलाते हैं। सब कंसेप्ट देता हूँ, कुछ आपको कंसेप्ट देता हूँ मैं, आपको कंसेप्ट के बारे में कुछ पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया 100 is equal to how much 10, तो आपसे पूछ दिया गया कि 100 में कितने टेंस होंगे भाई। ये पूछ दिया आपसे कि 100 में कितने टेंस होंगे, या 1000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, कितने टेंस होंगे, या पूछ दिया 1 लाख में कितने 100,000 होंगे, कितने 100 होंगे, 1 करोड़ में कितने लाख होंगे, कितने 100 होंगे, या कितने 1000 होंगे। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरह से इसमें आंसर बताया जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू हाउ मच 10, तो आपको पता है 10 जो 10 हो गए, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे 100 हो जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 100 में कितने टेंस हो जाएंगे, हमारे 10 टेंस हो जाएंगे, 10 टेंस हो जाएंगे। जबकि पूछ दिया गया आपसे कहीं 1000 में कितने हमारे क्या आएंगे, 100 आएंगे। तो आपको पता है 100 कितने आएंगे, तो 100 में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे क्या आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 1000 इज इक्वल टू 10 100 हो जाएंगे। 1000 इज इक्वल टू 10 100 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 1000 इज इक्वल टू हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वही जो है 100 में आपको पूछ दिया, कितने 1000 में कितने हमारे हो जाएंगे टेंस होंगे। तो हमारे 1000 में हमारे टेंस कितने हो जाएंगे, 1000 में हमारे 100 टेंस हो जाएंगे। तो ये कैसे हुआ टेंस, 100 टेंस, तो आपको बता देता हूँ। 1000 जो हो गया, 1000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। मान लीजिए 1000 में 1000 है, हमारे हैं 1000, हमको 100 टेंस आया है। तो कैसे आया है, इसको हम क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि हमारे कितने टेंस आएंगे। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 1 जो 1 10 आ जाएंगे, इसको कट हो जाएगा। या 0 उतरेगा तो कुछ नहीं है तो 0 इसमें चला जाएगा, फिर 0 उतरेगा कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1000 बटे 10, तो 10 से 0 से 0 कट गया, हमारे कितने आ गए, 100 हमारे टेंस आ गए। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा 100 टेंस आ जाएंगे 1000 में। 1000 में कितने 100 आएंगे, 10 आएंगे। अब आप बात करते हैं 1 लाख में कितने 1000 आते हैं। 1 लाख में हमारे कितने 1000 आते हैं। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 1000, तो 100,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएंगे। इसको भी अगर आप निकालना चाहें तो 1 लाख कैसे लिखा जाता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख में हम क्या करेंगे, 1000 निकालना है हमको, तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, बचा कितना 1000 ये 0 से ये 0 कर 100,000 हमारा हो जाएगा। 1000 अगर हमको निकालना होगा कि 1000 कितने होंगे 1 लाख में, तो 1000 से क्या करेंगे 1 लाख में डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 100,000 आ जाएंगे। तो 100,000 हो गए। अब पूछ लिया गया इसमें कितने 100 होंगे,
100 पूछ दिया, कितने 100 होंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे 1000 100 हो जाएंगे। अब कैसे हुआ भाई 1000? फिर उसी तरह से इसको क्या करेंगे 1 लाख में 1 लाख को क्या करेंगे 1 10 100 10,000 लाख को 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कटो, 0 से 0 कट गया, तो 1000 हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को क्या करना है निकालना है। अब पूछ दिया इसमें 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच लाख, तो 100 लाख हो जाएंगे 1 करोड़ में, 100 लाख हो जाएंगे क्या 1 करोड़ में, इज इक्वल टू हाउ मच 1000, तो 1000 निकालना होगा 10,000 हो जाएंगे, इसमें 10,000 हो जाएगा। मैंने प्रोसेस बता दिया आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको पता यहाँ 1 करोड़ में कितना आया 100 लाख है, अब हमको पता करना है कितने थाउजेंड आया, तो 10,000 आया हमारे। अब पता करना है आपको कि ये कैसे भाई आया 10,000, 1 करोड़ में 10,000 कैसे आ जाएगा, 10,000 कैसे आ जाएगा 1 करोड़ में। तो मैं यहाँ पे क्या कीजिएगा 1 करोड़ लिखिएगा, मान लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, डिवाइडेड बाई कितना 1000 से आप डिवाइड करेंगे 1 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बस ये कितना 1 10 100 1000 10,000, हमारा 10,000 क्या हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, तो चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम बेसिकली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होते हैं पहले नंबर पे इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कि क्या होता है नंबर सिस्टम, क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम, क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो चलिए लिखते हैं नंबर सिस्टम। देयर आर, एरो देकर लिखेंगे, देयर आर 2 types of number system. There are 2 types of number system. First of all, first में लिखेंगे the Indian number system. सेकेंड में लिखाएगा the इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। द इंडियन नंबर सिस्टम क्या कहलाएंगे, द इंडियन नंबर सिस्टम। अब है इंडियन नंबर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, डिफिनेशन लिखता हूं मैं पहले, उसका समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन number system, according to Indian number system, the place value chart is divided into the place value chart is divided, the place value chart is divided into 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स, उसका नाम लिख देते हैं कौन कौन से है। तो पहले में आ जाएंगे हंड्रेड्स आ जाएंगे, हंड्रेड्स के बाद आएंगे
थाउजेंड, थाउजेंड आया, हंड्रेड, थाउजेंड, थर्ड में आ जाएगा लाख, एंड लास्ट में आ जाएंगे करोड़। लास्ट में हमारे क्या आ जाएंगे? करोड़। लास्ट में हमारे करोड़ आ जाएंगे, करोड़ हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्या करता है, और इसमें क्या हो जाएगी, सब ग्रुप भी आते हैं, लेकिन उतना आप लोग को डिटेल में नहीं जानना है, तो आप लोग को बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर प्लेस वैल्यू चार्ट को, यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट मतलब किस प्लेस पे है नंबर 1, 10,000, 100, 10,000 पे, उस प्लेस वैल्यू चार्ट को 4 ग्रुप में बांटा गया है, जिसका नाम है हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद में क्या आ जाएंगे? लाख आ जाएंगे, लाख के बाद में करोड़ आ जाएंगे। तो चलिए आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इसमें जो है कॉमर्स देना होता है, जैसे हंड्रेड के बाद कॉमा लगेगा, फिर कब कॉमा लगेगा, उसके बाद फिर आगे किस नंबर पे कॉमा लगेगा, तो कॉमा लगाना हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद में नेमिंग करना सीखेंगे कि नेम कैसा लिखा जाता है इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर। तो चलिए एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूँ मैं, नेमिंग कैसे लिखा जाता है और कॉमा कैसे पुट किया जाता है नंबर में अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान के चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अब हमको क्या करना है, कॉमा पुट करना है इसमें, कि इसमें एग्जाम्पल है ये, कॉमा पुट करना है कि कॉमा हमारे कहाँ कब कब कहाँ कहाँ लगेगा इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। तो कॉमा लगाएंगे, चलिए आप लोग आसानी से देखिए कॉमा कैसे लगाया जाता है। 1s, 10s, 100, 100 पे क्या हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा। फिर क्या क्या आएंगे, 100 के बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद हमारे क्या लग जाएंगे, कॉमा लग जाएंगे। 10,000 के बाद क्या आएगा हमारा, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर कॉमा लग जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, लाख के बाद करोड़, 10 करोड़। तो इसके बाद अब और नंबर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 10 करोड़ के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा हो गया नंबर, ये आप लोगों के लिए ठीक है, इतना ही ठीक है। तो चलिए इसका अब नेमिंग कर देता हूँ कि नेमिंग कैसे किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको क्या लिखेंगे, 20, 20, 20, 23 करोड़, 23 करोड़ 45 लाख, 23 करोड़ 45 लाख 67,000, 67,000, 67,800, 800, 800, 8 ये 100 है, 8, 800 एंड 90, ये हमारा क्या आ गया, ये नंबर हमने क्या किया, नेमिंग कर दिया नंबर का। आप देख सकते हैं 23 करोड़ 45 लाख 67,890, ये हमारे क्या हो गया, ये जो मैंने आपको ये नंबर दिया था उसका ये नेमिंग हो गया। अब बात है द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब क्या कहलाएंगे, द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ। डिफिनीशन में इसमें आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, according to international number system, according to international number system, the place value chart is divided into 3 groups.
the according to the national number system, the place value chart is divided into 3 ग्रुप्स, और इसमें सब ग्रुप भी आते हैं, लेकिन आप लोग बस इतना ही जाने ग्रुप्स। वो कौन कौन से ग्रुप है? तो ग्रुप है आपके 100 हो जाएंगे, वो ग्रुप 100 है। उसके बाद में 1000 है, 1000 है, 1000 के बाद में आ जाएंगे आपके मिलियन, मिलियन आ जाएंगे 1000 के बाद में। तो ये क्या कहेगा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें सब ग्रुप भी डिवाइडेड होते हैं, लेकिन मिलियन के बाद बिलियन भी, 10 मिलियन, फिर बिलियन भी आते हैं, लेकिन आप लोग इतना ही जाने 100, 1000 एंड मिलियन। और मिलियन के बाद बिलियन भी आते हैं, लेकिन आप लोग 3 ग्रुप तक ही जाना है। इसके बाद सब ग्रुप भी आते हैं, जैसे 1000, 10,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से सब ग्रुप भी आते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इसको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के। तो एग्जाम्पल में फिर वही नंबर लेता हूँ। एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल में लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। मैंने ये एग्जाम्पल लिया आपको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इसमें मैं बात करूंगा कि कॉमा कहाँ पुट करना है इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो चलिए बात करते हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, 100, 1000 एंड मिलियन होंगे इसमें सब ग्रुप्स। तो इसमें मैं कॉमा पुट कैसे किया जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, और इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉमा कैसे पुट किया जाएगा? 1, 10, 100, 100 के बाद क्या करेंगे? कॉमा पुट कर देंगे। फिर 100 के बाद क्या आते हैं? 1000, 10,000। तो इसमें इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद कॉमा पुट हम लोग किए थे, लेकिन इसमें 10,000 के बाद कॉमा नहीं पुट करना है। इसमें क्या करना है? 1000, 10,000 एंड 100,000 के बाद क्या करना है? कॉमा क्या करना है? पुट करना है। अब 100,000 के बाद में क्या आएंगे? मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इसके बाद और नंबर होते हैं, तो 100 मिलियन के बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉमा पुट करते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें दे दिया, क्या दे दिया? 1 दे दिया। 1 दे दिया तो मैंने क्या करेंगे? कॉमा में 1, 10, 100, 100 के बाद कॉमा 10,000, 1000, 100,000, कॉमा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा, इसमें कॉमा दे दिए यहाँ पे। अब इसका नेमिंग करते हैं कि नेमिंग कैसे लिखा जाता है। तो नेमिंग करता हूँ मैं इसका। तो नाम लिखा जाएगा 1 मिलियन, 200, 200, 34 million, 1,234,500,000, 567, 567,800, 890 ये हमारे क्या हो जाए? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर नेमिंग मैंने कर दिया। ये जो हमारे नंबर थे इसका मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें नेम लिखा गया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या कहलाते हैं कि कॉमा किस तरह से पुट किया जाता है, उसका नेमिंग किस तरह से किया जाता है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया। उसको कितने ग्रुप में बांटा जाता है, और भी ग्रुप होते हैं, उसका सब ग्रुप भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही जो है जरूरी है। तो मैंने इसको लिख दिया। सब ग्रुप में क्या जाएंगे? ग्रुप में क्या आ जाएंगे? 100,000 मिलियन आ जाएंगे, और इसको किस तरह से नेमिंग करना है मैंने कर दिया। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उसको अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम में, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरह से उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा जाएगा।
तो मैं चलिए उसके बारे में बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल ले करके क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल ले करके उसको आपको बताता हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट में रखकर दिखाता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल है, राइट 3 क्वेश्चन, राइट 397 in chart both in Indian number system and international number system। चलिए पहले इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर लिखा जाए। इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा जाए। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 1 के बाद आएंगे हमारे 10 के बाद आएंगे हमारे 100 के बाद आ जाएंगे 1000, एक सेकेंड 1 सेकेंड, 100 के बाद हमारे आ जाएंगे 1000 के बाद 10,000 के बाद आ जाएंगे लाख के बाद आ जाएंगे 10 लाख के बाद आ जाएंगे 10 लाख के बाद हमारे आ जाएंगे करोड़ आ जाएंगे हमारे 10 लाख के बाद। 1 सेकेंड, सम मिस्टेक भी हैपेंड, मैं लिखता हूँ 10 लाख के बाद में आ जाएंगे हमारे करोड़। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ। अब इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा जाए। देखिए वंश पे क्या है हमारे 2 है, इसमें हम क्या करेंगे 2 को रख देंगे। 2 को टेंस पे क्या है हमारे 1 है, तो 1 कर रख देंगे। 1 के बाद हमारे 100 पे क्या है 0 है, तो 0 के रख देंगे। 1000 पे हमारे 4 है, तो 4 को रख देंगे। 10,000 पे हमारे 8 है, तो 8 को रख देंगे। 10 के बाद में लाख पे हमारे 7 है, तो 7 को रख देंगे। लाख के बाद 10 लाख पे हमारे 9 है, तो 9 को रख देंगे। और करोड़ में हमारे कितना है 3 है, तो 3 को रख देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू चार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसका नाम भी जान जाए कैसे नेमिंग करना है। अब मैंने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे सजा दिए हैं। अब बचा नेमिंग, तो नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग में क्या हो जाएगा, नेमिंग में हो जाएगा हमारे 3 करोड़ 97 लाख 84,000 3 करोड़ 97 लाख 84,012। ये हमारे क्या हो जाएगा 3 करोड़ 97 लाख 84,012 हमारे क्या आ जाएंगे, नेमिंग हो जाएंगे इसका। अब मैं आपको अब है
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर किस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है वो करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से रखना है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देते हैं 1, 10, 100, 100, 1000, 10,000, 100, 100,000, मिलियन आ जाएंगे हमारे, और मिलियन के बाद में आ जाएंगे हमारे 10 मिलियन। ये हो गया हमारे चार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में सजाएंगे। देखिए 1 पे क्या है, 2 है, 10 पे 1 हमारा आ जाएगा, 100 पे 0 आ जाएगा, 0 के बाद में 1000 पे 4 आ जाएगा, 10,000 पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 के बाद में हमारे 100,000 पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और मिलियन पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 10 मिलियन पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इसका मैं क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, मैं नेमिंग कर देता हूँ। नंबरिंग को क्या, नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग कैसे किया जाता है तो आप जानते हैं, 30 इसमें 10 मिलियन के बराबर, इंडियन नंबर सिस्टम में 10 मिलियन के बराबर करोड़ होता है। तो इसमें इसको क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे हम लोग। तो क्या लिखा जाएगा इसको, चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको सजा देता हूँ। हाँ, नेमिंग हो जाएगा इसका 39 मिलियन 700, oh sorry, 1 second, 780 4,012 ये हमारा क्या हो गया, नेमिंग हो गया। देखिए 39,784,012 ये हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर नेमिंग हो गया हमारा। तो आज ये आप देख लीजिए किस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मैंने प्लेस वैल्यू में किस तरह से नंबर को लिखा है, और उसके बाद उसका नेमिंग किस तरह से किया है। तो देख लीजिए आप लोग, 39,784,012 हमारा क्या आ जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा। तो आप लोग चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे कंसेप्ट लेकर आऊँगा मैं, और आपको थ्योरी ही पढ़ाऊँगा बेसिकली अभी। और थ्योरी एक और क्लास होगा थ्योरी का, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। तो उसके बाद मैं RS अग्रवाल का क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। उसमें RS अग्रवाल में बेसिक्स से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चन है, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपका IQ लेवल बढ़ेगा उसमें। क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करूँगा तो आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन देखने में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।